अकाली आंदोलन और भगत सिंह। शादी के मामले से भगत सिंह पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके थे। इधर सन 1925 में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को ही बदल कर रख दिया। यह घटना थी अकाली आंदोलन का सूत्रपात। गुरुद्वारों में करोड़ों रुपयों की वार्षिक आय होती थी, किंतु उस पैसे का उपयोग गुरुद्वारों के महंत अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए करते थे। धार्मिक स्थलों के चढ़ावे के इस दुरुपयोग से समाज चिंतित था। वह इस धन का उपयोग देश एवं समाज के हित में करना चाहते थे। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध सिखों ने एक आंदोलन प्रारंभ किया। वह जत्थे बनाकर गुरु नानक महाराज के जन्म स्थान ननकाना साहिब पहुंचने लगे। इस संघर्ष में नाभा रियासत के शासक महाराजा रिपुदमन सिंह भी कूद पड़े। यद्यपि यह आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था, इसका राजनीति से दूर का भी रिश्ता नहीं था, किंतु इससे सरकार चिंतित और क्रोधित हो उठी। महाराज रिपुदमन सिंह को अपदस्थ करके देहरादून में नजरबंद कर लिया गया। यह आंदोलन दिन पर दिन तेज होता जा रहा था। साथ ही सरकार भी इसे सख्ती से कुचल देने के लिए कमर कस कर बैठी थी। अब इस जत्थे का रुख ननकाना साहब से जैतों की ओर हो गया। अकालियों के ये जत्थे जहां भी जाते, जनता इनका स्वागत करती थी। इसी प्रकार के एक जत्थे को बंगा गांव से होकर गुजरना था। सरदार किशन सिंह से इस जत्थे का स्वागत करने के लिए कहा गया, किंतु संयोग से उन्हें उसी दिन अपने बीमा से संबंधित कार्य के लिए बंबई जाना था। इसलिए उन्होंने इस कार्य की जिम्मेदारी भगत सिंह को सौंप दी। अंग्रेजों के भक्त सिख तथा सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे। सरदार किशन सिंह का चचेरा भाई दिलबाग सिंह अंग्रेजों का पिट्ठू था। वह नहीं चाहता था कि इस जत्थे का गांव में स्वागत हो। उसने भगत सिंह का प्रबल विरोध किया। यही नहीं, उसने गांव के कुएं की सारी रस्सियां और बाल्टियां भी नष्ट करवा दी, ताकि जत्थे को पानी भी न मिल सके। गांव के सारे पशुओं को बाहर भेज दिया गया, ताकि गांव में दूध का अभाव हो जाए और जत्थे को दूध न मिल सके। दिलबाग सिंह के आदमियों ने पुलिस के समान हर स्थान पर अड्डा जमा लिया। जत्था गांव में पहुंचा। इनके सामने पहली बार भगत सिंह ने अपना राजनीतिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने आयरलैंड के इतिहास तथा बंगाल के क्रांतिकारियों का हवाला देते हुए भारत की वर्तमान दशा का भी वर्णन किया। जत्थे के स्वयं सेवकों ने भगत सिंह की मुक्त कंठा से प्रशंसा की तथा वह एक रात के बजाय 3 दिन तक वहां जमे रहे। अंग्रेजों के भक्तों के साथ गांव का एक भी आदमी नहीं गया। दिलबाग सिंह को अपमान का घूंट पीकर रह जाना पड़ा। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सरकार भगत सिंह के विरुद्ध कुछ भी न कर सकी। उनके विरुद्ध कोई मामला न होने पर भी पुलिस ने एक झूठा केस तैयार किया और उनके नाम वारंट जारी कर दिया। भगत सिंह लाहौर पहुंचे। वहां वह प्रोफेसर चंद्र से मिले। प्रोफेसर चंद्र ने उन्हें एक परिचय पत्र दिया। वह दिल्ली चले गए और वीर अर्जुन के संवाददाता के रूप में काम करने लगे। इस पत्र में भी वह नकली नाम बलवंत सिंह से कार्य करने लगे। अकाली आंदोलन वापस ले लिए जाने पर वह पुनः लाहौर लौट आए। अन्य राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकलाप। लाहौर लौटने पर भी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों से उनका संबंध बना रहा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा पार्टी के लिए धन इकट्ठा करने के लिए 1 अगस्त 1925 को हरदोई से लखनऊ जा रही 8 डाउन गाड़ी में डाका डाला और काकोरी नामक स्थान पर इसमें से सरकारी खजाना लूट लिया गया। यही घटना भारतीय इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। इस डाके में कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए थे। इन्हें जेल से छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई गई थी। इस योजना में भाग लेने के लिए भगत सिंह नवंबर 1925 में कानपुर भी गए, किंतु भेद खुल जाने के कारण यह योजना कार्य रूप में परिणित न हो सकी। इसी तरह की एक अन्य योजना जनवरी-फरवरी 1926 में भी बनी। इसमें भी भगत सिंह शामिल हुए, किंतु यह योजना भी सफल न हो सकी। लाहौर में उनका संबंध सोहन सिंह जोरा द्वारा स्थापित कीर्ति किसान पार्टी से भी रहा। इस दल के समाचार पत्र कीर्ति में उनके लेख छपते रहते थे। नौजवान भारत सभा का गठन। लाहौर में उन्होंने अपने मित्रों तथा समान विचारधारा वाले उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया।
अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक संस्था का संगठन करने के लिए विचार विमर्श किया। पर्याप्त विचार विमर्श के बाद मार्च 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। यद्यपि भगत सिंह ही इसके वास्तविक संस्थापक थे, तथापि इसका अध्यक्ष श्री रामकृष्ण बीए को बनाया गया और भगत सिंह इसके मंत्री बने। भारतीय संस्कृति का प्रचार, स्वदेशी को प्रोत्साहन, भारतीय भाषाओं की उन्नति, सादे जीवन का पालन, शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक विषयों पर वाद विवाद आदि समसामयिक विषय पर संस्था के मुख्य उद्देश्य थे। तत्कालीन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी सन 1930 में इन कार्यक्रमों की प्रशंसा की थी। कीर्ति किसान पार्टी तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से भी इस संगठन का संपर्क था। यह एक धर्मनिरपेक्ष संस्था थी। इसका सदस्य बनने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को एक सौगंध लेनी पड़ती थी कि वह देश के हितों को अपनी जाति तथा अपने धर्म के हितों से बढ़कर मानेगा। लाहौर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मोंटगोमरी, मोरिंडा, मुल्तान, अटक, सरगोधा और सियालकोट पंजाब के विभिन्न जिलों में इस संगठन की शाखाएं थीं। रामकिशन, शार्दुल सिंह, कवीश्वर, भगवती चरण बोहरा, केदारनाथ सहगल, मीर अब्दुल मजीद, डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, पिंडीदास और शायर लाल चंद फलक इस संगठन के महत्वपूर्ण सदस्य थे। इनके उद्देश्य निम्नलिखित थे: संपूर्ण भारत में श्रमिकों तथा किसानों के एक पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना, एक संयुक्त भारतीय गणराज्य के लिए देश के युवकों में देशभक्ति की भावनाओं को जगाना, सांप्रदायिकता रहित सभी सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक आंदोलनों के साथ सहानुभूति रखना और एक आदर्श किसानों एवं मजदूरों के संपूर्ण स्वतंत्र गणराज्य प्राप्ति के नजदीक ले जाने वाले आंदोलनों को समर्थन देना। श्रमिकों तथा कृषकों को संगठित करना। इस बात से यह पता चलता है कि यह संगठन कार्ल मार्क्स के समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित था। शायद इसका प्रोत्साहन रूस की 1917 की महान क्रांति से मिली थी। इस संगठन के योग्यतम सदस्यों में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य चुने जाते थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ही बाद में हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानी जाने लगी। लाहौर विद्यार्थी यूनियन। जून 1928 में भगत सिंह ने लाहौर विद्यार्थी यूनियन बनाई। यह यूनियन नौजवान भारतीय सभा की ही विद्यार्थियों की एक शाखा थी। इसका संगठन क्रांतिकारी सदस्यों के भर्ती केंद्र के रूप में किया गया था। सभा में भी अधिकतर विद्यार्थी ही भर्ती किए जाते थे। सभा ने करतार सिंह सराभा के फांसी दिवस की स्मृति में 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी कांड के शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह लाहिड़ी तथा अन्य शहीदों की स्मृति में लाहौर के ब्रैड लाफ हॉल में शहीद दिवस मनाया था, जिसमें भगत सिंह ने राम प्रसाद बिस्मिल की कथा सुनाई थी। सभी हिंदुओं, मुसलमानों तथा अछूतों के छुआछूत, जात पात, खान पान आदि संकीर्ण विचारों को मिटाने के लिए संयुक्त भोजों का भी आयोजन करते थे। फजल, मंसूर इलाही आदि मुसलमान सदस्यों ने मुस्लिम समाज की कुप्रथाओं के विरोध में अनेक लेख लिखे। प्रिंसिपल छबील दास ने हिंदू समाज के जातिवाद का जमकर विरोध किया। सभा के खुले अधिवेशनों के अलावा कुछ गुप्त सभाएं भी होती थीं। इनकी गुप्त गतिविधियां तथा इनके द्वारा बांटे जाने वाले पर्चे शीघ्र ही सरकार की निगाहों में आ गए। मई 1930 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। काकोरी कांड के 2 क्रांतिकारी जोगेश चंद्र चटर्जी तथा यशयन सान्याल कानपुर जेल में थे। इन्हें जेल से मुक्त कराने का भगत सिंह ने भरकस प्रयत्न किया, किंतु वह इस कार्य में सफल नहीं हो सके। इस असफलता से वह दुखी अवश्य हुए, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। पुनः पहले की तरह क्रियाशील बने रहे।